तो यहाँ पे आप सभी के लिए सीबीएसई ने एक नया सर्कुलर जारी कर दिया जो कि है कंपार्टमेंट इम्प्रूवमेंट एग्जाम जो होने वाला है जल्दी अगस्त के अंदर जो होगा उसके बारे में। तो यहाँ पे आपको सबसे ज़रूरी बात यह है कि सिर्फ और सिर्फ कुछ मेन सब्जेक्ट में एग्जाम होगा जो कि 19 सब्जेक्ट्स हैं लिखे हुए हैं यहाँ पर। सिर्फ इन्हीं सब्जेक्ट्स का एग्जाम होगा। हमें लग रहा था कि सारे सब्जेक्ट का एग्जाम होगा पर ऐसा नहीं होगा। सिर्फ ये 19 सब्जेक्ट से जिनका एग्जाम होने वाला है। ठीक है। अच्छा, कौन कौन बच्चे एग्जाम दे सकते हैं? वो सभी बच्चे जो अपने एग्जाम के रिजल्ट से खुश नहीं है। जो इस बार 2021 में रिजल्ट आया आपका, अगर आप पास हो गए हैं पर अपने सब्जेक्ट्स में खुश नहीं हैं, आपके मार्क्स आपको कम लग रहे हैं, तो आप किसी भी सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकते हैं। चाहे वो एक में देना हो चाहे आपको, या फिर आपको सारे में देना हो, जितने मर्जी में देना चाहे दे सकते हैं। पर ध्यान रहे, जो फिर आपके मार्क्स आएंगे वो फाइनल होंगे। जो मार्क्स आएंगे फाइनल होंगे। जो आपके, अगर मान लो आप इस बार आपके ज़्यादा मार्क्स थे, स्कूल वालों ने आपको ज़्यादा मार्क्स दिए थे पर आपको ने एग्जाम दिया, एग्जाम के बाद मार्क्स कम हो गए, तो वो कम वाले मार्क्स आएंगे। ठीक है, वही फाइनल माने जाएंगे। लिखा है साफ साफ, द मार्क्स obtained by candidate in this examination will be treated as final as mentioned in the policy for tabulation। ठीक है, फाइनल होंगे। अच्छा, और उन्होंने दे सकता है वो सभी बच्चे जिन्होंने एडिशनल सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करता है वो सब बच्चे दे सकते हैं। जो बच्चे कंपार्टमेंट वाले थे, जिन्होंने कंपार्टमेंट के लिए अप्लाई किया था, पिछले साल रह गए थे, वो बच्चे दे सकते हैं। जिन्होंने इंप्रूवमेंट के लिए अप्लाई कर दिया, यहाँ लिखा है साफ साफ, कैंडिडेट्स ऑफ क्लास 12 who passed in 2020 and had applied for improvement of performance as private candidate in the subjects for which examination was scheduled to be held in May 2021। मई 2021 में जो एग्जाम होना था उसके जिन बच्चों ने अप्लाई किया था इंप्रूवमेंट के लिए वो भी दे सकते हैं। कंपार्टमेंट वाले बच्चे वो भी दे सकते हैं, एसेंशियल रिपीट वाले वो भी दे सकते हैं। ठीक है, सभी बच्चे जिन्होंने फॉर्म भरे थे, अभी फॉर्म आए थे ना, आपके फॉर्म भरे थे आपने, वो सभी फॉर्म वाले बच्चे सभी इस एग्जाम को देंगे। उसके बाद यहाँ पे मेन है कैंडिडेट्स प्लेस इन कंपार्टमेंट कैटेगरी इन एग्जाम 2021। इस बार जो रिजल्ट आया है उसमें किसी बच्चे की अगर कंपार्टमेंट आ गई है, बहुत कम बच्चों की आई है वैसे तो, पर अगर जिनकी भी आई है वो बच्चे भी इस एग्जाम को देंगे। अगर आप उसमें पास हो जाते हैं तो आप डिक्लेयर हो जाएंगे पास। ठीक है, उसमें आपको मार्क्स लाने हैं। अगर आपके मार्क्स पासिंग मार्क्स तक आ जाते हैं, उससे अब आ जाते हैं, तो आप पास हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, किन किन बच्चों को फीस देनी है? फीस उन बच्चों को देनी है जो बच्चे उनको देने, मतलब जो कंपार्टमेंट वाले बच्चे, यानी कि ये वाला जो पॉइंट है, जी वाला पॉइंट। ठीक है, जी वाले बच्चों को पैसे देने पड़ सकते हैं जो कंपार्टमेंट जिनकी आई है। वैसे गलत है, इनको पैसे नहीं लेने चाहिए थे, क्योंकि कंपार्टमेंट अगर आई भी है तो अभी तो इस पॉलिसी के बेस पर ही आई है। जब आप जो बच्चे पास हो गए हैं उनको मौका दे रहे हो फ्री में बैठने का एग्जाम में, तो इनकी क्या गलती है? इनको भी आपको कंपार्टमेंट में अगर आ गए तो इनकी अपनी मर्जी से थोड़ा ना आए हैं। ये तो इनके मार्क्स ऐसे दिए गए जिस वजह से कंपार्टमेंट इनकी आ गई है, इनके इनसे पैसे लेने नहीं चाहिए। ठीक है, यहाँ लिखा है शैल हैव टू पे। तो शैल हैव टू पे अब पता नहीं मस्ट है या क्या है, पता चल जाएगा जब फॉर्म आएंगे। अभी फॉर्म नहीं आए। ठीक है, जब आप भरोगे तो शायद इनको पैसे देने पड़ सकते हैं। ठीक है। अच्छा, वो बच्चे पैसे नहीं देंगे जिनको जिनको अपना इंप्रूवमेंट करना है, जो ए वाले, ए पॉइंट वाले बच्चे। ठीक है, ये वाले बच्चे ए वाले, इनको पैसे नहीं देने। ठीक है, जो पास है इस बार और अपना मार्क्स बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, उनको पैसे नहीं देने। और किसको नहीं देने? बी और एफ शैल नॉट हैव टू पे। ठीक है, बी और एफ को भी नहीं देने। ठीक है, बी और एफ कौन से है भाई? बी और एफ ये वाले एडिशनल वाले, और एफ वाले जिन्होंने मतलब पहले से पैसे भर दिए उन्होंने, तो है ना, जिन्होंने पहले पैसे भर दिए उनको दोबारा पैसे भरने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में लिखा हुआ है। सिलेबस, सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है, सिलेबस का ध्यान रखें। सिलेबस वही आएगा। ठीक है, जो आपका सिलेबस 30% कम वाला था ना वही आएगा, 70% सिलेबस आएगा। जो रिड्यूस सिलेबस है वही आएगा। पेपर का पैटर्न भी वही रहेगा। ठीक है, जो पहले आने वाला था आपका मेन बोर्ड एग्जाम हुआ है वही पैटर्न होगा, कुछ चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है। अच्छा, अब रिजल्ट के क्या लिखा है? कंडक्टिंग एग्जामिनेशन ओनली मेन सब्जेक्ट क्लास 12, hence result of the subjects whose examination is not being conducted will be prepared based on the assessment policy approved by honorable supreme court of India 2020 wherever applicable। अच्छा, however this scheme will not be applicable for the candidates registered for improvement। ठीक है, जिन बच्चों ने इंप्रूवमेंट के लिए भरा है उनके लिए। अच्छा, क्या दिक्कत है यहाँ पे? दिक्कत ये है कि 19 सब्जेक्ट के एग्जाम होने वाले हैं। मान लो आपने किसी ऐसे सब्जेक्ट के लिए इंप्रूवमेंट भरा था जो जो होना ही नहीं है, जो होना ही नहीं है, उसका इंप्रूवमेंट भर दिया है। उसमें आपको क्या लिखा आएगा? उसमें आपका लिखा आएगा एनसी। एनसी मतलब नॉट कंडक्टेड। ये पिछले साल 2020 में हो चुका है। 2020 में जिन बच्चों ने ऐसे सब्जेक्ट का एग्जाम भरा जिसका एग्जाम ही नहीं हुआ है, कुछ सब्जेक्ट का प्रेशर एग्जाम नहीं हुआ था, तो उसके रिजल्ट में लिखा आएगा एनसी। तो आपके रिजल्ट में भी क्या लिखा आएगा? एनसी लिखा आएगा, अगर आपने कोई ऐसा सब्जेक्ट भर दिया है जिसका एग्जाम नहीं होगा। अच्छा, जिनका एग्जाम नहीं होगा उसमें कहीं ना कहीं आपको अलग बेस में मार्क्स मिल जाएंगे। सिर्फ इंप्रूवमेंट वाले बच्चों को था। एनसी किसके लिए आएगा? सिर्फ इंप्रूवमेंट वालों के लिए। जो इंप्रूवमेंट वाले नहीं है, जो कंपार्टमेंट के हैं, जैसे रिपीट के हैं, किसी और कैटेगरी से हैं, आपको मार्क्स बाकी सब्जेक्ट के बेस में मिल जाएंगे। मान लो इंग्लिश का एग्जाम दिया आपने, आपने हिंदी का एग्जाम दिया, उसमें आपके अच्छे नंबर आ गए, कुछ जो तीसरे सब्जेक्ट है, जो बचा हुआ सब्जेक्ट जो आपने नहीं दिया, जो नहीं हो रहा है, उसमें आपको मार्क्स किस वजह से मिलेंगे? इंग्लिश और हिंदी में आपके मार्क्स आए ना, उसके बेस पे आपको उसमें मार्क्स मिल जाएंगे। सिर्फ उनको मिलेंगे जो इंप्रूवमेंट वाले नहीं है। जो इंप्रूवमेंट वाले बच्चे हैं उनको नहीं मिलेंगे, उनको एनसी मिल जाएगा। ठीक है। पिछले साल क्या हुआ? पिछले साल ऐसे ही हुआ था। पिछले साल कुछ ऐसे उन्होंने कुछ पिछले साल के हिसाब से ऐसी कुछ पॉलिसी लगाई थी, मुझे याद नहीं है। ठीक है, 2020 की क्या पॉलिसी थी मैं भूल चुका हूँ। ठीक है, पिछले साल एक नई पॉलिसी आई थी, उसके अकॉर्डिंग बच्चों को मार्क्स दिए थे, है ना। तो वो इंप्रूवमेंट बच्चों की लागू नहीं हुई थी, क्योंकि उनको पता नहीं था कि उनको कैसे, क्योंकि काफ़ी बच्चे ऐसे जिन्होंने एक ही सब्जेक्ट में मान लो इंप्रूवमेंट का एग्जाम भरा है, तो उनको वो बाकी सब्जेक्ट के बेस पे कैसे देंगे। ठीक है, तो वाली बात आ गई थी, इसलिए
वो तो नहीं होगा, इम्प्रूव वाले बच्चों के लिए तो नहीं होगा, पर बाकी जो कैटेगरी है उनके लिए हो जाएगा, ठीक है, ये आपके लिए मेन चीज़ है। उसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ पोर्टल, तो पोर्टल विल बी अवेलेबल सून, ठीक है, फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ द, ठीक है, बाद में आपका पोर्टल खुलने वाला है, जल्द खुल जाएगा, ऑटोमेटिकली ऑटो अपीयर, ठीक है। अगला पॉइंट है जो बच्चे जिनका एग्जाम, जिनका रिजल्ट नहीं आया है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे बात हो रही है प्राइवेट वाले बच्चों की, प्राइवेट वाले बच्चों का इस बार जो रिजल्ट नहीं आया है टैबलेशन पॉलिसी के बेस पर, वो सभी बच्चे ऑटोमेटिकली अलाउड हैं अपीयर होने के लिए एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो आपके सभी के लिए मेन पॉइंट्स थे, आई होप को समझ आ गया हो, ठीक है। तो मेजर बात यह है कि सिर्फ 19 सब्जेक्ट में एग्जाम होगा, सिर्फ इन्हीं सब्जेक्ट का एग्जाम होगा, इसके अलावा बाकी सब्जेक्ट का एग्जाम नहीं होगा। अगर आपको बाकी सब्जेक्ट का एग्जाम नहीं देना है तो अच्छी बात है, आपको देना था तो आप अगर इंप्रूवमेंट्स हैं तो आपको एनसी आ जाएगा, आपको उसमें मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर आप इंप्रूवमेंट्स नहीं है तो बाकी सब्जेक्ट के बेस पर, बाकी किसी और डेटा के बेस पर आपको उसमें मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है।